everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So yesterday I have talked about Gestalt theory and today I will talk about mental health and what is mental hygiene. So it's a very important topic और सिलेबस के हिसाब से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बट वैसे हम लाइफ में देखने जाए तो आवर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू अवेयर अबाउट दिस एंड अभी के टाइम पे देर इज़ अवेयरनेस कि ओके ऐसे होता है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है वैसे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी अवेयरनेस है, बट फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसा कुछ होता नहीं है और ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को कुछ अफेक्ट नहीं करता, बट इट डज़। क्योंकि मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब हुआ है और उसमें से मैं खुद से ही बाहर निकली हूँ। तो आई हैव फेस दिस थिंग एंड आई एम टेलिंग यू कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है और जो हमारा मन है वो ख़राब होगा तो हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर बहुत असर पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है और मेंटल हेल्थ को आपको ऐसे इजीली लेना नहीं। और आपको कुछ भी ऐसे हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ऐसा हो तो कोई साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हो, काउंसलर को भी मिल सकते हो। एंड इट्स माय पर्सनल सजेशन कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है, वो कैसे जान सकते हैं? जैसे मेरी मेंटल हेल्थ अभी अच्छी है तो मैं काफ़ी अच्छे से सबके साथ बात करूँगी और मेरा मूड है वो भी अच्छा रहेगा और काफ़ी क्रिएटिव में रहूँगी और मेरा आजू बाजू का जो वाइब है वो भी मेरा अच्छा रहेगा। और जब मेरी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी तो पहले मेरा मूड अच्छा नहीं होगा और लोगों से मिलना, बात करना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और लोगों को ऐसे देख के मुझे ऐसे हो जाता है कि मुझे लोगों से बात ही नहीं करनी और लोगों के साथ जाना ही नहीं है। तो ये होता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में। बट जब हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में नहीं होते तब हमें कम्युनिकेशन अच्छा करना अच्छा लगता है और लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और हमारे जो बिलव्ड पर्सन है उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ठीक है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है वैसे ही मेंटल हेल्थ है वो इतना पुराना है। बट ये चीज़ है कि अब भी हम सब मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, बट ये भी बहुत पुराना है। ठीक है, आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आर फुल ऑफ रेफरेंस टू मेंटल डिजीज़ एंड बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ कंपेरेटिवली न्यू। और हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर है उनमें मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से समझाया गया है और उनमें सारी चीज़ें हैं उसका वर्णन और लिखा गया है। बट ये चीज़ है कि हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं और बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बट ये बात है कि हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए और समझना चाहिए। बिना समझे हम कुछ भी जजमेंट देने लग जाए तो इट्स वेरी बैड थिंग। और जो एजुकेशन में वो जजमेंट पास करे तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम तो एटलीस्ट नहीं करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं और एजुकेशन से रिलेटेड लोग नहीं हैं वो करे तो ठीक है, क्योंकि उन लोगों का काम ऐसा होता है। बट जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको सब पता है और साइकोलॉजी हम पढ़ के आते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो सब हम पढ़ते हैं। तो हम ये सब चीज़ें करें तो वो अच्छा नहीं लगता और ये बहुत गलत चीज़ है कि किसी चीज़ को हम ऐसे बोल दिए और जजमेंट पास करने लग जाए किसी चीज़ को जाने बिना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ वन हु हैज़ अ बैलेंस पर्सनालिटी, फ्री फ्रॉम स्कीम एंड
इमोशनल एंड नर्वस टेंशन्स एंड डिस्कॉर्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कोई भी जो मेंटली जो अच्छा है और जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है वो सारे इन चीज़ों से दूर रहेगा। और ये सब चीज़ें कौन करेगा कि जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है वो परेशान रहेगा और उसका मूड है वो पहले से ही हमें पता चल जाएगा कि इसका मूड अच्छा नहीं है और इसको बुलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऐसे करेगा वैसे करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, फिर पीवी लेकान ने जो मेंटली हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है वो मैं आपको सुनाती हूँ कि मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल इज़ वन हु इज़ हिमसेल्फ सेटिस्फाई, लिव पीसफुली विथ हिज नेबर्स, बिकमिंग हेल्दी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड इवन आफ्टर परफॉर्मिंग दिस फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ इनफ एनर्जी लेफ्ट टू डू समथिंग ऑफ बेनिफिट टू आवर सोसाइटी। तो ये जो मेंटली हेल्दी लोग हैं वो अच्छे से रहेंगे, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उनके साथ, फिर हमारी जो आजू बाजू के साथ हमारे जो एनवायरनमेंट के लोग हैं उनके साथ हम अच्छा बिहेव करेंगे जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं तब। ठीक है, फिर ये भी होता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटली हेल्थ में तो उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो हम किसी भी साइकियाट्रिस्ट की, हमारे फ्रेंड्स की, फैमिली और नेबर्स की हम हेल्प ले सकते हैं और काउंसलर की भी हम हेल्प ले सकते हैं जब हमें ऐसा लगे कि हमारी मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा ऐसे होने लगी है तब। क्योंकि ये कुछ भी ऐसा बुरा और बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं बट फिर भी कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं कि क्या पागलपंती है और ये पागल हो गई और पागल हो गया है। मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसा कुछ नहीं होता है बट ये होता है क्योंकि मैंने ये सब फेस किया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है और सच में इंसान है वो टूट जाता है और उसको कुछ भी मोटिवेशन नहीं होता है और उठने का भी मन नहीं करता कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो वो डीमोटिवेट वो लोग हो जाते हैं और उनसे बाहर निकलना इट्स गेम चेंजर और उसमें आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। और आई मस्ट से कि आप साइकेट्रिस्ट, फ्रेंड्स और किसी लोगों की आप हेल्प ले सकते हो। अकेले आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। और ये भी है कि जो मेंटल हेल्थ है वो हू ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था और उस टाइम पे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे ऐसे बातें कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई लोग तो है जो मेंटल हेल्थ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है मेंटल हेल्थ है वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो मेंटली हेल्दी होता है और मेंटली अनहेल्दी होता है उनका क्या होता है। तो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो अवेयर अबाउट सेल्फ एंड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। फिर जो अनहेल्दी होगा वो नॉट अवेयर अबाउट देयर ओन सेल्फ एंड हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फिर हेल्दी जो मेंटली हेल्दी है वो अंडरस्टैंड वंस ओन लिमिटेशंस एंड ऑल्सो टॉलरेट। फिर मेंटली अनहेल्दी लोग हैं वो कांट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ बिहेवियर। तो उनको खुद को भी नहीं पता कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनको खुद को कुछ भी नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसा मेरा बिहेवियर है। तो ये सारे मेंटली अनहेल्दी लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक है। और मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दे कैन अंडरस्टैंड द बेसिक नीड्स दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। तो जो मोटिवेट्स हमें चीज़ें करती है वैसा हम बिहेवियर करते हैं। और अनहेल्दी जो मेंटली अनहेल्दी लोग होते हैं दे कांट अंडरस्टैंड द बेसिक नीड्स दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। तो उनको खुद को पता ही नहीं होता है कि मैं लाइफ में कहाँ से शुरुआत करूँ और क्या हो रहा है मेरे खुद के साथ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरी लाइफ का दी एंड हो गया और मेरे साथ सब कुछ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसको खुद को मोटिवेशन कहीं से भी नहीं मिल रही होती है। ये अनहेल्दी लोग होते इसकी निशानी मेंटली अनहेल्दी। ठीक है,
फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, तो उसमें हेरिडिटी आएगा, सोशल कल्चर आएगा, फिर फैमिली ब्रेकअप और लॉस। तो फैमिली लॉस और हमारा कुछ भी पर्सनल ऐसे रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप हो, फिर कोई जो हमारे फैमिली मेम्बर हो उसको हम खो दे, उसका भी हमें हमारी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। फिर फिज़िकल इल हेल्थ, यानी हमारा जो फिज़िकल हम परेशान है, बीमार है, वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। फिर अब्यूज़, कोई हमें मेंटली फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है, कोई हमारे से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो हमारे मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक वो इफ़ेक्ट करता है। कोई हमें ऐसे सोचते हैं और लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे बिहेवियर से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट डज़ अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी इंसान है फैमिली या फ्रेंड या रिलेशनशिप में, तो सामने वाला लड़का या लड़की है वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रही, वो कर रही, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट होता है। और कोई किसी को गाली दे रहा है, मार रहा है, फिज़िकल मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत ऐसे अफेक्ट करता है। एंड ये बहुत बुरी चीज़ है। प्लीज़ ऐसे आप पढ़े लिखे हो तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ मत करना। और ऐसे आपको ऐसे लोग मिल जाए और आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, वो आपके फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हस्बैंड हो, तो प्लीज़ उन लोगों को आप छोड़ देना, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ को रूइन कर देगा और आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। और ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर आगे है कि एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ है वो क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, फिर फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ इन स्कूल। तो हमें स्कूल्स में भी ये समझाना चाहिए कि जो हमारी फिज़िकल हेल्थ है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ है उसको भी हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं। और स्कूल में ये सारी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि स्कूल में पहले तो ये नहीं होता कि खेलना, पीटी और खेलना कूदना अभी के टाइम पे थोड़ा हुआ है, बट जब मैं पढ़ती थी तब पीटी का लेक्चर आता था तो हमें बोल देते थे कि आपको मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और खेलने कूदने नहीं देते थे। तो ये चीज़ें होती है, तो स्कूल में ये अवेयरनेस हम फैलाए, जैसे फिज़िकल हेल्थ होती है वैसे हमारी मेंटल हेल्थ होती है, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ आप इसको ऐसे इग्नोर मत करो, और स्कूल में ये सारी चीज़ें होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़। फिर प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ, तो उनमें से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो डेवलपिंग टोटल पोटेंशियलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, अटेनिंग इमोशनल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, अचीवमेंट पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एडेक्वेसी। फिर डेवलपिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, हेल्पिंग द इंडिविजुअल इज अक्वायरिंग साउंड बॉडी एंड नॉर्मल मेंटल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारी मेंटल हेल्थ है वो सुधर सकती है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो आप ऐसे कर सकते हैं जिन चीज़ों से आपको ऐसे लगता है कि ये लोग, ये प्लेस मुझे मेंटली परेशान कर रहा है, तो आप वहाँ से निकल जाओ और उन लोगों से आप ताल्लुक़ बिल्कुल मत रखो जो आपकी मेंटल हेल्थ को वो अफेक्ट करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हो वो टॉक्सिक हो सकते, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में हो वहाँ हस्बैंड वाइफ, कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, तो उनको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये अंदर तक ये सारी चीज़ें हमारे मन को वो इतना झंझोड़ के रख देती है और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ती। इसलिए ऐसे लोग आपके लाइफ में हो तो प्लीज़ आप उसको छोड़ दो। और लाइफ में बहुत ऐसा है कि आप अपने जो मन पसंदीदा मूवीज़ है, आपको जो अच्छा लगता है, मुझे मूवीज़ का बहुत शौक़ है, रीडिंग का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, तो मैं अभी ऐसा करती हूँ कि मैं कहीं पर भी मैं अकेले हर जगह जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, और मुझे खाने पीने का शौक़ है, तो मैं सब वो कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और इस कौन सी चीज़ों से मुझे हर्ट फील होता है और कौन सी चीज़ है जो मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत ऐसे अफेक्ट करेगी, तो उन सारी चीज़ों को मैं ऐसे अवॉइड करती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, बट एक टाइम पे हम ऐसे सीख जाते हैं कि ठीक है ये हमारी बाउंड्रीज़ है और हमें इससे
मेरे फ़ोन में बैटरी लो थी, इसलिए वीडियो फिर से स्टार्ट करते मेंटल हेल्थ से। तो पहले मेंटल हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा, तो अब मेंटल हाइजीन है वो क्या है। तो इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द process of attaining mental health and preserving mental health in the society. The term mental health is closely related with the term mental hygiene, as the main objective of mental hygiene is to attain mental health. और इसमें डेफिनेशन देखते हैं कि जो रियान ने मेंटल हाइजीन की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि mental hygiene means the discovery of mental aberration in their development stages, prevention of many diseases of the kind as possible in society, and provision of a mentally healthy life in society for the greatest number of individuals. और दूसरी रिवलिन ने दी है, मेंटल हाइजीन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ हाइजीन इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक इट केयर्स फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। फिर आगे देखते हैं कि जो एम्स है वो क्या है मेंटल हेल्थ के। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ हाइजीन इज़ नॉट मियरली द प्रिवेंशन एंड क्यूरिंग ऑफ मेंटल डिजीज, बट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी दैट मेक्स गुड एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ऐसा कहा कि मेंटल जो हाइजीन है वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रिवेंशन या कोई क्योर। तो कोई भी हमें डिजीज़ होता है तो उसका हमें क्योर देखते हैं कि इस रोग का आप आगे ये करोगे तो इसका इस वजह से इसका इलाज हो सकता है, तो उसको क्योर बोलते हैं। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि मेंटल हाइजीन है वो प्रिवेंशन एंड जो क्योर है वो नहीं है, बट कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करे और दूसरे इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को, फैमिली को और जहाँ पे नेबरहुड में रह रहे वहाँ पे दूसरे लोगों को हेल्पफुल बने। ऐसा मेंटल हाइजीन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर आगे है कि द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन कैन बी समराइज एज बिलो कि टू हेल्प टू रियलाइज़ वंस पोटेंशियल। तो ये हेल्प करता है कि हमारे में क्या पोटेंशियल है, टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो हमें पता चले कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। और ये बहुत बेसिक मैनर्स है। लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमें सबके साथ अच्छा ही बिहेवियर रखना है। और मेरा तो ऐसा है कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करे, ऐसा कुछ करे तो मैं भी ऐसे ही बन जाती हूँ। बट वो ऐसा होता है कि हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है और हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वो ऐसा ही है कि आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगी रिटर्न में। टू अंडरस्टैंड वंस लिमिटेशन एंड टॉलरेट द लिमिटेशंस ऑफ अदर। तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हम कितना सहन कर सकते हैं और दूसरों को हम कितना, और उनके क्या है लिमिटेशंस, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। टू ट्रीट द रेमेडाइंग एंड मेंटल डिफेक्ट्स टू एनेबल वंस टू नो हिज और हर ऑन सेल्फ। तो हमें पता चले कि हमारा सेल्फ है वो क्या है और हमारा जो सेल्फ है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं उसके बारे में पता चले, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ मेंटल हाइजीन, तो उसमें प्रिवेंशन, क्रिएटिविटी, प्रिजर्वेटिव एंड ट्रेनिंग। प्रिवेंशन, क्रिएटिविटी, प्रिजर्वेटिव एंड ट्रेनिंग, ये चार चीज़ आएगी। फिर प्रिंसिपल्स है तो उसमें आएगा एडजस्टमेंट इन होम। तो हम घर में रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि फैमिली ऐसी एक चीज़ है कि उसमें हम कुछ ऐसे देख के और सोच के नहीं होता है। वो बॉन्ड ऐसा होता है कि वो नेचुरल थिंग है कि जो हमारे मम्मी पापा, उसकी शादी हो गई, वो एक ऐसा हो सकता है कि सोशल इंटरेक्शन है कि उसकी वजह से कुछ कोई लव मैरिज करता है, कोई अरेंज मैरिज कर सकता है। तो वो बड़ों का मतलब वो
उन्होंने करवाया, बट जो उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि हमें कोई चॉइस नहीं मिलती कि हमें हमारे पेरेंट्स कौन से चुनने, तो वो हमारी नेचुरल थिंग है। तो होम है तो वो ऐसी थिंग है, वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट इन स्कूल, तो स्कूल में भी हमें थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल ऐसा नहीं है कि हमें जो अच्छा लगे वैसे हम बिहेव करें। स्कूल ऐसी चीज़ है और ऐसी जगह है जहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पसंद हो, तो वो भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर एडजस्टमेंट इन वर्क, तो कहीं पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और हमारे जो कॉलीग्स होते हैं वो होता है ऐसा कि जहाँ पर हम रहते हमारे नेबर्स वो भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे क्लासमेट ऐसे हो सकते हैं, तो कलीग भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, वो वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ वो ऐसा होता है कि जो लोग साथ में रहते हैं पढ़ते हैं तो थोड़ा जेलसी वो सब होता है, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। पहले होम, फिर स्कूल एंड वर्क प्लेस। फिर आगे है लिमिटेशन ऑफ हाइजीन, मेंटल हाइजीन, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट मेंटल हाइजीन, हेंस दे डज नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस ऑन हाउ टू कीप देयर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ प्रिजर्व एंड अनइम्पेयर्ड। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन है वो क्या होता है, तो वो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा इतना वो क्या होता है कि फोकस नहीं करते और इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी समझदार हो गए और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर अलग से होता है, तो विच इज़ वेरी गुड। और कुछ ऐसे वर्क प्लेस भी होते हैं जहाँ पे काउंसलर भी होता है कि आपको कभी ऐसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आपके पर्सनल इश्यूज़ हो तो वो सोल्व करने में हेल्प करते हैं। तो अभी के टाइम पे यही है कि पेरेंट्स से वो फिर हमारे फ्रेंड्स वो हमारी हेल्प करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और पेरेंट्स और जो स्कूल के ओनर्स और कॉलेज में ये सारी चीज़ें हो तो स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो अवेयरनेस फैलाना हमारा ही काम है, जो टीचर एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनका। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन है वो ऐसे होता है, ठीक है। फिर टीचर्स इन आवर स्कूल सिस्टम आर सो ओवरलोडेड विद द वर्क दैट कैन नॉट डिवोट टाइम टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विच वुड हेल्प द स्टूडेंट इन क्योरिंग देयर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। तो ऐसा है कि टीचर्स जो होते हैं उनको बहुत सारा काम होता है और जो प्राइवेट टीचर होते हैं वो उनको तो बहुत सारा काम होता है। मैंने प्राइवेट टीचर में काम किया है टीचिंग में, तो उसमें भाई वो लोग आपको इतना काम दे देते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं स्टूडेंट, तो कोई एक टीचर है वो एक बच्चे पे अपना टाइम एनर्जी वो डिवोट नहीं कर सकता है। उसका कारण ये है कि हम देखें कि एक टीचर है और 60-70 जितने बच्चे हैं, तो वो टीचर एक अकेला क्या करेगा। तो उसके लिए ये वर्कलोड और ये सारा जो खेल है वो आगे का भी है, तो ये ऑर्गेनाइज करने का और जो स्कूल मैनेजमेंट और कॉलेज का होता है उनको देखना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो टीचर है वो एक है और 60-70 का क्लास है, तो उसमें वो अकेले बच्चे को वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे और उनकी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करने में वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्वियस है, ठीक है। फिर देर इज़ ऑल्सो डेप्थ ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल टू डील विद द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन, और वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है जो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताए। और अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे आए हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी हैव टू गिव अटेंशन, एंड ऐसे उसको मजाक में नहीं लेना है। जैसे फिज़िकल इलनेस होती है वैसे मेंटल डिजीज़, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन का हमने पढ़ लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।
उसमें अप्रोच इज़ टू इंटेलिजेंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में, और इंटेलिजेंस बुद्धि वो क्या है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं और क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉर नाउ आई एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग। बाय, थैंक यू।